पाकिस्तान और भारत के दरमियान न्यूक्लियर जंग के बादल छट चुके हैं और दोनों ही मुल्क 4 रोज़ा लड़ाई के बाद सीज फायर पर अमल पैरा हैं। लेकिन सवाल यह है कि दोनों मुल्कों ने कशीदगी से क्या हासिल किया। आज की वीडियो में हम इसी मौजू पर वन बाय वन बात करेंगे। सिर्फ चंद रोज कबल तक भारत पाकिस्तान पर कश्मीर में दहशतगर्दी के इल्जाम आयद कर रहा था, लेकिन अब दुनिया को समझ आ गई है कि दोनों मुल्कों के दरमियान असल मसला कश्मीर ही का है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान समझौते के लिए सालिसी की पेशकश की है, जिसे पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है। स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट और बैनुल अक़वामी उमूर के माहिरीन का कहना है कि हालिया कशीदगी के नतीजे में पाकिस्तान मसला कश्मीर को एक बार फिर आलमी सतह पर उठाने में कामयाब रहा है। भारत इस मसले को अपना अंदरूनी मसला करार देता रहा है, लेकिन दुनिया को तस्लीम करना पड़ा है कि मसला कश्मीर एटमी क़ुव्वत के हामिल पड़ोसियों के दरमियान सबसे बड़ा हल तलब मसला है। इस रियलाइजेशन को पाकिस्तान की बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेस करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1999 में होने वाली कारगिल जंग के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान ये दूसरी बड़ी लड़ाई थी, जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय फजाइया पर एक मरतबा फिर बरतरी साबित की। लड़ाई के दौरान फ्रांस से अरबों डॉलर्स के एवज खरीदे गए इंडिया के जदीद तरीन राफेल तैयारों की कारकर्दगी महज अफसाना साबित हुई। पाकिस्तान एयरफोर्स के तादाद में कम लेकिन तरबियत में सख्त जान पायलट्स ने इंडियन एयरफोर्स को नाकों चने चबवा दिए। I'll pick up from where I left day before yesterday. PAF versus IF 6-0. मजे की बात तो यह है कि अब तक इंडिया ने सरकारी तौर पर 4 रोज़ा लड़ाई में अपने 6 तैयारे गिरने और एयर बेसिस समेत दिफाई सिस्टम S-400 को पहुंचने वाले नाकाबिले तलाफी नुकसान को कबूल ही नहीं किया। बस सिर्फ इतना ही कहने पर इक्तिफा किया है कि नुकसान जंगों का हिस्सा है, लेकिन दुनिया भर के अखबारात और मीडिया पढ़ें तो अंदाजा होता है कि पाकिस्तानी फजाइया ने दुश्मन पर अपनी धाक बिठा दी है। अगला पॉइंट, माहिरीन का ख्याल था कि गुज़िश्ता 2 दिहाइयों में इंडिया की हाई लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के बाइस कन्वेंशनल मिलिट्री बैलेंस पाकिस्तान के मुकाबले में भारत के हक में हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान की बेहतरीन फौजी हिकमत अमली ने साबित किया है कि ऐसा नहीं है। 10 मई को पाकिस्तान की फजाइया ने इंडियन एयर बेसिस, एयरफील्ड्स, असलहे के ठिकानों और दीगर स्ट्रेटेजिक नौयत के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए और साबित किया कि पाकिस्तान को रिवायती जंग में पीछे समझना भारत की बड़ी गलती है। इस कशीदगी से एक और चीज़ जो सामने आई है वो पाकिस्तान का चीन और तुर्की के साथ दिफाई ताउन है। पहले बात करते हैं चाइना की। चीन के साथ पाकिस्तान के सियासी, मुआशी, सनती और दीगर शोबों में करीबी ताउन तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा दिफाई शोबे में ताउन समझा जाता है, जो फौजी साजो सामान, जहाज़ों की तैयारी से लेकर जौहरी मैदान तक फैला हुआ है। पाकिस्तान की जानिब से यह कहा गया है कि इसने चीन के ताउन से तैयार शुदा JF-17 थंडर तैयारे इस लड़ाई के दौरान इस्तेमाल किए और इसी के बाइस इंडिया का रशियन मेड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया गया। जबकि दूसरा जहाज जो चीन में तैयार करता है और इसे भी पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया वो था J-10C, जिसे विगरस ड्रैगन भी कहा जाता है। इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान का चीन के तैयार करदा जंगी जहाज़ों पर जहां इन्हिसार बढ़ा है, वहीं ये जहाज़ फ्रांस की जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल राफेल जहाज़ों से कहीं बेहतर है। पाकिस्तानी फजाइया की इन्हीं कामयाबियों से जहां PAF की नेक नामी में इजाफा हुआ है, वहीं दुनिया भर में चीनी फौजी साजो सामान की कदर में भी इजाफा देखा गया है। J-10 और JF-17 थंडर तैयार करने वाली चीनी कंपनी शेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के शेयर्स की कीमत में इजाफा और राफेल तैयारे तैयार करने वाली फ्रेंच कंपनी के शेयर्स की कदर में कमी देखी जा रही है। भारत के साथ कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने तुर्की के फराहम करदा ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया है। इंडियन अखबार द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 8 और 9 मई के दरमियान इंडिया के अंदर 300 से 400 ड्रोन्स इस्तेमाल किए। इंडिया के विंग कमांडर व्यूमिका सिंह के मुताबिक इब्तिदाई रिपोर्ट्स बताती हैं कि ये तुर्की के एसएस गार्ड सोंगार ड्रोन्स हैं। पाक भारत कशीदगी का एक असर पाकिस्तान फौज की मकबूलियत पर भी पड़ा है। हालिया कुछ अरसे के दौरान फौज और अवाम के दरमियान जो दूरियों का तासुर था वो इस लड़ाई के बाद कुर्बतों में तब्दील हो चुका है। बाज़ माहिरीन इस खदशे का इजहार भी कर रहे हैं कि हालिया फौजी कामयाबियों का असर पाकिस्तान की सियासत पर भी पड़ेगा और पाकिस्तान के दाखिली मामलात पर फौज की गिरफ्त पहले से ज़्यादा मजबूत होने का इम्कान है। वीडियो के आखिरी हिस्से में हम बात करते हैं इंडिया की और जानने की कोशिश करते हैं कि भारत ने इस जंग से क्या हासिल किया। 11 मई को इंडियन फौजियों के तर्जुमान ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अपने मकासद हासिल करने के लिए कामयाबियों का दावा किया।
فوجی عہدیداروں کے مطابق پاکستان میں آپریشن سندور کر کے پہلگام واقعے کے ملزمان کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کا مقصد حاصل کیا گیا۔ انڈین فوج نے پاکستان کے ایئر بیسز کو بھی تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔ اب آ جائیں انڈین میڈیا کی مبالغہ آرائی پر۔ جس طرح انڈین میڈیا کے بڑے حصے بالخصوص مین اسٹریم میڈیا نے اس واقعے کی کوریج کی اور جھوٹ کو سچ بنا کر جان بوجھ کر ڈس انفارمیشن پھیلائی، ان میڈیا چینلز کی کریڈیبلٹی یعنی ساکھ بین الاقوامی طور پر ہی نہیں بلکہ مقامی طور پر بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ خود انڈین شہری، انڈین صحافی اور انڈیا کے پڑھے لکھے طبقے اپنے میڈیا پر شدید تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ کراچی پورٹ پر حملوں، لاہور کو فتح کرنے، کوئٹہ پشاور پر انڈین سینا کے قبضوں کی جھوٹی اور من گھڑت خبریں نشر کرنے والے دماغی عارضوں میں مبتلا دکھائی دیتے ہیں۔ بعض نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایسی کوریج کا مقصد وزیر اعظم نریندر مودی کی انتہا پسندانہ پالیسیوں کو فروغ دینا ہے تاکہ اس سے وہ داخلی سیاست پر اپنا سکہ جمائے رکھیں۔ پاکستان اور بھارت دونوں ہی ملک اس لڑائی میں اپنی کامیابی کے دعوے کر رہے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہے کہ واقعات کا غیر جانبدارانہ اور آبجیکٹو تجزیہ کریں اور اپنے ویورز کو پروپیگنڈے کے بجائے صحیح حقیقت سے آگاہ کر سکیں۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، جس کے لیے 8 ڈیجیٹل کا کامنٹ سیکشن دستیاب ہے۔ ہمیں آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔